हाँ जी 11th क्लास आपके फाइनल पेपर के मैं 3 सेक्शन आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा। आज करने लगे हम सेक्शन डी डिस्कस, जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन आपके होते हैं इस सेक्शन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर दीज 5, देन फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। 7 ऑब्जर्वेशन का मीन दे दिया बेटा, आपको वेरिएंस दे दिया और आपको 5 ऑब्जर्वेशन दे दी, 2 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन आपको निकालनी है। रॉ टाइप डाटा है बेटा। रॉ टाइप डाटा के लिए आपको रिकॉल कराऊं सबसे पहले फॉर्मूलाज। तो मीन, जिसको हम एक्स बार भी डिनोट करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ ऑल एंट्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। और वेरिएंस, जिसको आप सिंबल में रो स्क्वायर लिखते हैं, that is by formula, by definition it is xi minus x bar whole square divided by n। लेकिन आपको सिंप्लीफाई करके इसको कैलकुलेशन के लिए बताया हुआ था बेटा, समीशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन xi डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए ये पोर्शन था और हम यही यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमें गिवन है, ओके, हमें जो ऑब्जर्वेशंस निकालनी है हम उसको मान लेते हैं। लेट 2 ऑब्जर्वेशंस जो हमें कैलकुलेट करनी है, हम उनको एज्यूम कर लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, देन सबसे पहले बात करते हैं हम मीन। मीन हमें दिया हुआ 8, दैट मीन्स इन सब एंट्रीज का सम प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 plus 4 6, 6 plus 10 16, 16 plus 14 is 30, 30 plus 12 is 42, 42 plus a plus b divided by 7 is 8, right? That means 42 plus a plus b is 7 into 8 56. That means a plus b is 56 minus 42, that means 14। इसको हम अगर फर्स्ट रिलेशन ले लें, ए और बी निकालें ना, ए और बी में पहला रिलेशन। नाउ वेरिएंस, वेरिएंस दिया हुआ है हमें 16 और इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबका स्क्वायर्स का सम चाहिए पहले। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 14 स्क्वायर। 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 100 120, 120 प्लस 240, ये हमारा हो गया 264। ठीक है, 264, ये हो जाएगा 196, 264 270, 370, 370 एंड 90 विल बी 460। ठीक है, 460 डिवाइड प्लस, अभी दो टर्म्स हैं, ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय 7 माइनस मीन ही ले, यहाँ पर अलग अलग एंट्री की कोई सेंस नहीं है, मीन हमें दिया हुआ 8 माइनस 8 स्क्वायर, दिस इज 16। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 8 स्क्वायर इधर जाके ऐड हो गया तो हमारा आ गया है ये 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, 16 प्लस 64, ये हमारा हो गया 80। और 80 इंटू 7 इधर कैलकुलेट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी 80 इंटू 7 560 माइनस 460, दैट मीन्स 100। ओके, तो ए प्लस बी आ गया बेटा हमारे पास 14 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 100। बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है। आपको ध्यान हो तो इसका मेथड आपको बताया था, किसी भी तरीके से हम a माइनस बी कैलकुलेट कर लें और फिर a माइनस बी और a प्लस बी वाली इक्वेशन से हम a और b इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक रिजल्ट याद करवाया था बेटा पहले भी, a माइनस बी कैलकुलेट करने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो ए बी चाहिए होगा। अब ए बी कैसे कैलकुलेट करें, ए बी भी हम इसी को यूज करके कैलकुलेट करेंगे बेटा, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हम ए प्लस बी पुट कर दें 14,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 100 और 2ab इसमें ऐड होगा। 2ab क्या हो गया 14 स्क्वायर 196 माइनस 100 दैट मीन्स ये जब ए बी आ गया बेटा ये अब हम यूज कर लें इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर। चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ दोबारा से माइनस 4ab को लिख देती हूँ मैं 2 इंटू 2ab ए प्लस बी होल स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 2ab हमारा आया 96 राइट। इसको अब हम यूज करें दिस इज 196 दिस विल बी 192 सब्ट्रैक्ट करके आया 4 दैट मीन्स a माइनस बी क्या होगा प्लस माइनस 2 ओके। इफ a प्लस बी हमारा 14 था ठीक है टू रिमेम्बर इफ a माइनस बी इज 2 देन इनको ऐड करें बेटा ये हम कह देते हैं थर्ड इक्वेशन ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन थर्ड this will give 2a is equal to 16 that means a is equal to 8 and then b will be 14 minus 8 6 a और b दो नंबर 8 एंड 6 आ गए और अगर a माइनस बी माइनस 2 होगा तो हम कह देते हैं इक्वेशन 4 देन इक्वेशन 1 plus equation 4 will gives us 14 minus 2 that will be 12 a will be 6 and b will be 14 minus 6 which is 8 that means in any case two observations are 6 and 8 पहले और बाद के तक कोई फर्क है नहीं 6 and 8 आ गई हमारी दो ऑब्जर्वेशन ओके यस इसके ऑप्शन में था बेटा सिंपल आपका क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन और डेफिनेटली यही किया है मैक्सिमम ने मीन एंड वेरिएंस निकालना है क्लासेस दे रखी हैं फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं आपका रेगुलर क्वेश्चन है शॉर्टकट मेथड से आप करते हैं ज्यादातर चलिए क्लासेस फ्रीक्वेंसीज को हम लिख देते हैं एफ क्लास पहली हो गई 0 से 10 दूसरी 10 से 20 तीसरी 20 से 30 then 30 to 40 then 40 to 50 फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की हो गई 5 then 8 then 15 then 16 then 6 सिर्फ टेबल से हमने अभी एंट्रीज उतार ली क्या निकालना है सबसे पहले एक्साइज एक्साइज 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 5 या सीधा मिड वैल्यू आप ध्यान रखें क्लास लेंथ है 10 बस 10 10 ऐड करना आपने 15 25 35 45 फ्रीक्वेंसीज का सम भी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा फ्रीक्वेंसीज का सम 5 प्लस 8 13 13 प्लस 15 28 28 प्लस 16 44 44 प्लस 6 50 50 आ गया समीशन एफ आई अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं यू आई का एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच एक्साइज ये है हमारे पास एज्यूम्ड मीन लेते हैं हम मिडल को चलिए 25 को लेते हैं और एच हमारा क्लास लेंथ दैट इज 10 ठीक है और हमें पता है इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है जो एज्यूम्ड मीन है उसके सामने 0 और ऊपर -1 -2 नीचे 1 2 इसलिए हम बिल्कुल ये एग्जैक्टली क्लास लेंथ से डिवाइड करने वाला लेते हैं बेटा गैप ओके डिफरेंस अब आपका कैलकुलेट करना है हमने एफ आई इंटू यू आई मतलब ये फोर्थ कॉलम और ये सेकंड कॉलम इनको मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू -2 -10 8 इंटू -1 -8 15 इंटू 0 0 16 इंटू 1 16 6 इंटू 2 12 बस ऐड करिए ये हो गया -18 ये आपका रह गया 10 ठीक है ऐड करके ये हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं अभी मीन का फॉर्मूला हमारा x bar that is assumed mean plus summation fi ui
divided by summation fi into h. assumed mean क्या है हमारा 25, fi ui का सम आया 10, समेशन fi है 50 into h भी 10. 0 से 0 कैंसिल, 5 2s are 25 plus 2 is 26. ओके अब हमने कैलकुलेट करना है एफ आई यू आई स्क्वायर फॉर द वेरिएंस. दैट मीन्स ये लास्ट कॉलम और उससे पिछला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. -2 इंटू -10 20, -1 इंटू -8 8, 0 इंटू 0 0, 16 इंटू 1 16, 12 इंटू 2 24. बस ऐड करिए. 24 प्लस 16 इज 40, 40 प्लस 20 इज 60, 60 प्लस 8 इज 68. क्या हो गया वेरिएंस. वेरिएंस का फॉर्मूला अब ये क्लास लेंथ वाला है. दैट विल बी h स्क्वायर समेशन fi ui स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन fi माइनस समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi होल स्क्वायर. ठीक है फॉर्मूले में पुट करें वैल्यू. h स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर 100, एफ आई यू आई स्क्वायर ये सम आ गया 68, समेशन एफ आई है 50 माइनस समेशन एफ आई यू आई था 10, समेशन एफ आई है 50. ओके बस ये 50 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं. 100 डिवाइडेड बाय 2500 और ये हमारा हो गया 68 इंटू 50. दिस विल बी 5 8 40, 5 6 30, 3400 और 10 स्क्वायर हमारा 100. ठीक है 0 से 0 कैंसिल, 1/25. ओके इसको भी हम इजीली कर सकते हैं 4/100 करके. ये हमारा आ गया इंटू 3300, 00 कैंसिल, 4 3 12, 4 12 प्लस 1 132. वेरिएंस आ गया 132. मीन आ गया. सिंपल कैलकुलेशन थी, शॉर्टकट से करते आप तो. Yes, if A and B are roots of this equation and C and D are roots of this equation where A, B, C, D forms a GP, prove that Q plus B ratio Q minus B is 17:15. बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में. ऐसे ही नहीं जोर दे रहे थे आपको. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बार बार कहा था जरूर कर लीजिए. बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया. चलिए 1 by 1 करते हैं अप्लाई. A and B रूट्स हैं इस इक्वेशन के. ठीक है सी एंड डी रूट्स हैं इस इक्वेशन के. दूसरा कंसेप्ट यूज होने वाला. तीसरा ए बी सी डी जी पी में. ठीक है चलिए 1 by 1 करते हैं यूज. एस ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0. क्या क्या आना है यहाँ से. जब रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स होता है बेटा. मैं याद दिला दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है. तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए. बस इसी को यूज कर रहे हैं बेटा इन दोनों में. ए प्लस बी हो गया माइनस माइनस 3/1 दैट मीन्स 3 और ए इंटू बी हो गया p/1 दैट मीन्स p. ओके अगेन अब बात आती है सी एंड डी की. सी एंड डी रूट्स हैं सेकेंड इक्वेशंस के. एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. ठीक है तो यहाँ पर c प्लस डी आएगा माइनस माइनस 12/1 दैट मीन्स 12 और c इंटू डी आएगा q/1 दैट मीन्स q. ओके अब आती है A, B, C, D are in GP. That means B को हम A times R लिख सकते हैं. C को हम A times R square लिख सकते हैं. D को हम A times R cube लिख सकते हैं. जहां पर R हम ले लेते हैं
कॉमन रेशो, जीपी में है तो जीपी की कॉमन रेशो होगी और ए एक तरीके से फर्स्ट टर्म का काम कर रही है, तो हम इसको बी टर्म को ए टाइम्स आर लिख सकते हैं, सी टर्म्स को इसको भी आर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और डी को सी को आर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। राइट, हमारे पास ये एक तरीके से रिलेशंस आ गए, 2 फर्स्ट में, 2 सेकंड में और ये 3 थर्ड में। ओके, अब जो हमें शो करना है q प्लस पी डिवाइडेड बाय q माइनस पी। आप इसमें पुट कर लें q प्लस पी q माइनस पी को। अदरवाइज एक आपको वो भी बता रखा था बेटा, आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, q अपॉन पी कंसिडर कर लो तो उस पर भी लगा सकते थे, बट यहाँ पर चलिए हम सीधा q प्लस पी डिवाइडेड बाय q माइनस पी कंसिडर करते हैं। ठीक है, q क्या है सी डी, p क्या है ए बी, सी डी प्लस ए बी, q क्या है सी डी, p क्या है ए बी, सी डी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय सी डी माइनस ए बी। अब क्या करें, अब सी डी ए बी सम दे रखा है इनका, हमें यहाँ ऐसे कुछ नहीं पता, तो हम इसमें यूज करते हैं ये थर्ड वाले रिलेशन। c हो गया ए आर स्क्र, t हो गया ए आर क्यूब, a एस सच रहेगा, p हो गया ए आर, है ना। थर्ड रिलेशन को यूज करें, पहले यहाँ फर्स्ट और सेकंड यूज कर लिए, अब थर्ड को अगेन सेम वही, बट बीच में बस साइन माइनस का है, ए आर क्यूब माइनस ए इंटू ए आर। ये क्या हो गया, ए स्क्र आर पावर 5 और ये हो गया ए स्क्र आर, और डेनोमिनेटर में हो गया ए स्क्र आर पावर 5 माइनस ए स्क्र आर। राइट, इंडिसेस के रिजल्ट यूज किया हमने, ए पावर m इंटू ए पावर n इज ए पावर m प्लस n। यही यूज किया टोटल। ए स्क्र आर हम कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्र आर हम कॉमन लेंगे, न्यूमैरेटर से भी कॉमन आ जाएगा, डेनोमिनेटर से भी कॉमन आ जाएगा। न्यूमैरेटर में बचेगा r पावर 4 प्लस 1, डेनोमिनेटर में बचेगा r पावर 4 माइनस, कैंसल। अब इसको कैसे निकालें r को, देखिए a प्लस बी है 3 और c प्लस d है 12, तो इनको यूज करें। a प्लस बी है 3 एंड c प्लस d है 12। a प्लस बी मतलब a प्लस ए आर 3 है, c प्लस d मतलब ए आर स्क्र प्लस ए आर क्यूब, ये 12 है। ठीक है, a प्लस ए आर अगर यहाँ यूज करना चाहें कर सकते हैं हम r ले लें यहाँ से कॉमन, दैट मीन्स r कॉमन लेके आ जाएगा a प्लस आर स्क्र ही कॉमन ले लें, सॉरी, a प्लस ए आर आ जाएगा, दिस इज 12, दैट मीन्स इसको अब यूज कर लें यहाँ पर, आर स्क्र विल बी 12 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 था ना, डिवाइड करेगा 4, आर स्क्र 4 इस रिलेशन में पुट कर दें। आपके वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, आपको जो निकालना है वो बस अलर्ट रहना है। फर्स्ट इक्वेशन में आपने पुट किया q प्लस पी q माइनस पी विल बी आर स्क्र होल स्क्र, दैट मीन्स 4 स्क्र प्लस 1, 4 स्क्र माइनस 1, दैट इज 16 प्लस 1 16 माइनस 1 17 रेशो 15। यही प्रूव करना था बेटा, ये प्रूव हो गया। बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन था आपका, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। यस, ऑप्शन में आपको ज्यादा इजी लगे क्वेश्चन, नो डाउट ये भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, एक पार्ट ये और एक पार्ट और। चलिए, ये सीरीज भी आपकी बहुत रेगुलर करने वाली थी, 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 7 की जगह 9, 77 की जगह 99, देन 999 अप टू n टर्म्स हैं, ये ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी nth टर्म नहीं लिख सकते तो हम डैश डैश लिखते हैं। 7/9 आप यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, अप टू n टर्म्स।
अब हमें गेस हो जाती है nth टर्म, यहाँ हम लिखेंगे 10 माइनस 1, 99 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 को लिख सकते हैं 10 पावर 3 माइनस 1, तो nth टर्म हमारी हो जाती है 10 पावर n माइनस। ओके, अब अप टू टर्म नहीं लिखना, अब हम nth टर्म लिख चुके। 10 10 स्क्वायर इनको हमने साथ में रखा, ये हमारी हो गई एक जीपी, और 1 1 1 ये n टाइम्स आ रहा है, 1 1 सब्ट्रैक्ट हुआ n टाइम्स, तो 1 इंटू n, दैट मीन्स n। ओके, अब ये जीपी कैसी है? जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म 10, कॉमन रेशियो भी 10, और आपको ध्यान हो सम अप टू n टर्म्स ऑफ द जीपी a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, जबकि r आपका ग्रेटर देन 1 हो और यहाँ 10 है। ठीक है, तो इसको यूज किया हमने 10 इंटू 10 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो गया? ये 9 हो गया। 7 बाय 9 को हम टोटल मल्टीप्लाई कर दें इस वाली टर्म से भी और n वाली से भी, 70 बाय 81 इंटू 10 पावर n माइनस 1 माइनस 7 बाय 9n। इसको भी हम ओपन करके लिख सकते हैं बेटा, 10 इंटू 10 पावर n इज 10 पावर n प्लस 1, 7 बाय 81 इंटू 10 पावर n प्लस 1 और 70 बाय 81, और ये टर्म 7 बाय 9। ठीक है, खोल के लिखना चाहिए, ये आपको पहले भी बार बार कहा था, जितना खोल सकते हैं बिल्कुल खोलना चाहिए। ओके, ये फर्स्ट पार्ट 2.5 मार्क्स का ये पोर्शन था, और 2.5 का ये, और ये तो बहुत ही आपको इजी लगा। देखिए 1 प्लस 3, 9 को 3 स्क्वायर, 27 को 3 क्यूब, और लेकिन इसका भी है अप टू n टर्म्स, और n टर्म्स आप समझे बेटे, ये 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, तो nth टर्म आपकी आनी थी 3 पावर n माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गई 1, कॉमन रेशियो हो गई 3, अगेन सम अप टू n टर्म्स वही फॉर्मूला है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, r आपका यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसमें यूज किया आपने, तो 1 इंटू 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 विच इज 2, 3 पावर n माइनस 1 इंटू हाफ। ओके, इजी टू डू है ना। चलिए, if 10x is minus 4 by 3, x lies in fourth quadrant, then find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2। ये भी इजीएस्ट मोस्ट था बेटा, बुक का क्वेश्चन था, आपको करा रखे थे ऐसे क्वेश्चन, और क्वाड्रेंट में भी आपको बिल्कुल क्लियर कर कहा था ध्यान रखने को, बस वो पार्ट आपसे बहुतों से मिस हुआ। चलिए 10x दे रखा है -4/3, तो आपको पता है जो इनके फॉर्मूले आपने यूज करने हैं उसमें यूज होना है cos x, तो cos x निकालना है पहले, नो डाउट मैक्सिमम को पता था। cos x निकालने के लिए आप यूज करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला, दैट मीन्स sec स्क्वायर x क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर x मतलब इसका स्क्वायर 16 बाय 9, दैट मीन्स 25 बाय 9, दैट मीन्स sec x इज 5/3, क्योंकि x किस में है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, तो यहां से आप cos x भी निकालते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ sec x 3/5, ये भी पॉजिटिव, लेकिन आपने इनको कैलकुलेट करते, ये हाफ एंगल थे बेटा, x/2 उनको कैलकुलेट करते हुए x/2 ध्यान रखना था, x नहीं। आपको ध्यान रखना है एज x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बेशक आप इससे ध्यान रखते सीधा, या फिर आप ये कह लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/2 लेस देन इक्वल टू 2π, ये था। तो जब आप हाफ करोगे, इसका थ्रू आउट हाफ करोगे ना, ये हो गया 3π/4 और ये हो गया आपका पाई, दैट मीन्स x/2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना था। साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव। स्क्वायर रूट में आप साइन नहीं बदलते, आप ये ध्यान रखते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। वो आपसे बहुतों से मिस्टेक हुई। चलिए बाकी फॉर्मूले आपको याद थे मैक्सिमम को। साइन एक्स बाय टू आपका जो यहाँ होगा पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय टू। ठीक है, कॉस एक्स आपका आया 3/5। इसको आपने कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया, 5 माइनस 3/2 दैट मीन्स 2/5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसल, 1/√5 पॉजिटिव। कॉस एक्स बाय टू निकालना है आपने, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय टू, और कॉस एक्स वही 3/5 है, 1 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 5 प्लस 3 8/5, और डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, 2 से 4 का सॉरी 8 का 2 4 आया, 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन यहाँ पर आपका रहना था ये, क्योंकि x/2 जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक। और 10x/2 को बेटा इन फॉर्मूले से करने की जरूरत ही नहीं थी। 10x/2 जब हमने sin x/2 निकाल लिया, cos x/2 निकाल लिया, तो डिवाइड करना है, ऑटोमेटिकली साइन आएगा 1/√5 डिवाइडेड बाय -2/√5 दैट मीन्स -1/2। आपको पूरा करके दिखा दूं तो 1/√5, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया, √5 बाय -2, √5 कैंसिल, और ये आ गया माइनस। ठीक है, दोबारा से ये फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहिए था, √1 माइनस cos x अपॉन √2 प्लस cos x। साइन की मिस्टेक रही मोस्टली बच्चों की, वो सीख लीजिएगा। ओके, चलिए, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड दिस एंड हेंस फाइंड दिस। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, लेकिन स्टिल फिर आप गड़बड़ कर देते हैं कई बार साइन वगैरह की जगह। बेटा आपको कहा था जिनसे होता है साथ लेके रख लीजिए, नहीं तो एक एक पार्ट करके कर लीजिए। आज मैं अभी देखिए, चलिए एक एक पार्ट ही करती हूँ। सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करें a प्लस बी पावर 4 के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, 4c0 a पावर 4। सबसे पहले ये इंडेक्स c0 और पहला वाला नंबर पावर 4 प्लस नीचे का इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे, 4 तो फिक्स रहेगा, a की पावर कम करते जाएंगे, b की पावर इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ b पावर 0 था, एक तरीके से इंक्रीज हो गई b। देन 4c2, a की पावर डिक्रीज, b की पावर इंक्रीज 1 1। फिर 4c3, a 1 पावर डिक्रीज, b की इंक्रीज। देन 4c4, a की 1 डिक्रीज हो गई, ये पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, b की b। ठीक है, और ये 4c0 वगैरह भी आपको पास्कल ट्राइंगल से ध्यान रखना था बेटा, 1 4 6 4 1 पास्कल ट्राइंगल से। ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी कैलकुलेशन में टाइम लगाने की। आपको ये ऐसे भी अगर नहीं था तो आपको जो शॉर्टकट बताया था 4c2 दैट मीन्स 4 इंटू 3, 2 फैक्टर न्यूमैरेटर में, 2 इंटू 1 2 फैक्टर डेनोमिनेटर में, 2 2 जा 6, ये 4c2 6। ठीक है, अदरवाइज पास्कल ट्रायंगल याद रखते। अब ये क्या हो गया, और चलिए मैं एक तरीके से फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए भी बात कर रही हूँ, या फिर आप ये यूज कर लेते हैं साथ में 4c0 आपका 1, 4c4 भी 1, तो रिजल्ट है nc0 ncn, और nc1 या ncn-1 ये आपका n रहता है। ठीक है, ये रिजल्ट यूज करो, या पास्कल ट्राइंगल 4 के लिए तो इजी था बेटा याद करना। ये आपका हो गया a पावर 4, ये आपका 4 तो 4a³ b, ये आपका 6 तो 6a² b², ये आपका अगेन 4ab³, ये आपका 1 b पावर 4। ठीक है, सिर्फ एक पार्ट ये निकाल लिया अब हमने। अब जो आपको इसमें ही बीच में माइनस के लिए आपको कहा है, सेम एक्सप्रेशन आने वाला है, दोबारा सब पुट करके क्या कैलकुलेशन करनी है, इसी से कर दीजिए।
आपको सिर्फ ध्यान रखना है ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आना है। पहला पॉजिटिव आना है, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर अगेन पॉजिटिव। ओके, अब आप उसको कंसीडर करिए पूरा जो आपको कैलकुलेट करने को कहा है, और ध्यान रखिए बीच में साइन क्या है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। माइनस साइन था बीच में इस क्वेश्चन में। आप ठीक है, तो क्या टर्म्स कटनी है क्या रहनी है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जब माइनस साइन है, चलिए मैं पहले a प्लस बी होल पावर 4 तो लिख दूं। अगर हमें अपने अपने पूरे लंबे लंबे स्टेप्स लिखने बचाने हैं तो हमें साइन हमेशा केयरफुल रह के ध्यान रखने पड़ेंगे। माइनस करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को सेकंड वाले, तो इनके सबके साइन चेंज हो गए ना। ये सब ब्रैकेट में है, बाहर माइनस है, तो अपोजिट साइन हो जाएंगे इनके। माइनस a पावर 4, माइनस की जगह प्लस हो गया, नेक्स्ट में 4a क्यूब b, इसका नेगेटिव हो गया 6a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका पॉजिटिव हो गया 4ab क्यूब, और इसका नेगेटिव हो गया। राइट, यही बहुत फर्क पड़ता है बेटे। 5 टर्म्स हैं दोनों में। अब बीच में नेगेटिव था तो ये 3 टर्म्स कटेंगी, और बीच में पॉजिटिव होता तो 2 टर्म्स कटती, 6 टर्म्स बचती। ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं। a पावर 4 कट गया, 6a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया, b पावर 4 कट गया। लाइक टर्म्स 4a क्यूब b ऐड होके दे गया 8a क्यूब b, और 4ab क्यूब ऐड होके दे गया 8ab क्यूब। ठीक है, आगे हमने इसको कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको आपको जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे करना चाहिए था। 8ab कॉमन ले सकते हैं ना हम, ये हो गया a स्क्वायर और यहां से रह गया b स्क्वायर। ये लिखना चाहिए क्योंकि देखिए टर्म भी स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर करना कितना इजी हो जाता है। ठीक है, अब कई बच्चों ने गलती की, इसी के साथ साथ इक्वल में ही रूट पुट कर दिया, पता आया ही नहीं कि क्या निकाल क्या रहे हो आप। ये तो आपसे आपसे जो पूछा था ये फर्स्ट पार्ट था इसको। अब हेंस यूज दिस टू फाइंड दिस, इसी की इक्वालिटी में थोड़ी ना आप कह सकते हो, आप इसको यूज करोगे। देयरफॉर √3 प्लस √2 होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल पावर 4 इज, हमने कैलकुलेट कर लिया 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें कंपैरिजन से ये भी पता चल गया a इज √3, b इज √2। बस पुट करना था इसे, 8 इंटू √3 इंटू √2 a स्क्वायर √3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √2 स्क्वायर। ओके, √3 इंटू √2 इज √6, और √3 स्क्वायर इज 3, √2 स्क्वायर इज 2, 3 plus 2 5, 5 8s are 40, √6। ओके, तो रेगुलर क्वेश्चन थे बहुत से आपके आए हुए, बट थोड़ा सा केयरलेसनेस की वजह से साइन में कह रहा ये मिस्टेक्स ज्यादा कर दी। चलिए एनीवेज दैट्स ऑल फॉर दैट।